ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। अब आप आशिक खांडे से खबरें सुनिए। पहले पेश हैं सुर्खियां। कई लीडरों, मरकजी वज़रा और वज़राए आला ने मुल्क की नौ मुंतखबा सदर द्रौपदी मुर्मू को उनकी रिहाइशगाह पर जाकर उन्हें दी मुबारकबाद। चीफ जस्टिस वी रमन्ना पीर के रोज मोहतरमा मुर्मू को ओहदे और राजदारी का दिलाएंगे हलफ। लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की श्रीनगर मीटिंग में लिए गए कई फैसले। मुल्कगीर टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 1 अरब 96 करोड़ 14 लाख से ज्यादा कोविड मुखालिफ टीके लगाए गए। जम्मू कश्मीर में 531 नए मरीजों की निशानदेही। 26 जुलाई को मलेशिया में खेले जाने वाले 19वें आलमी पेंचक स्लाट चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए भारतीय टीम को आज लेफ्टिनेंट गवर्नर ने झंडी दिखाकर किया रवाना। खबरों की तफसील से पहले ये पैगाम। चूंकि जम्मू कश्मीर में कोविड केसों में एक बार फिर इजाफे का रुझान देखा जा रहा है, ऐसे में सामाइन से अपील की जाती है कि वो कोविड मुनासिब तर्ज अमल और एहतियाती तदाबीर पर फिर से अमल करें। खासतौर से मास्क का इस्तेमाल करें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर समाजी फासला बनाए रखें। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक कोविड मुखालिफ टीका नहीं लगवाया है, वो ये टीका जल्द से जल्द लगवाएं। अब पेश है खबरों की तफसील। कई लीडरों, मरकजी वज़रा और वज़राए आला ने मुल्क की नई मुंतखबा सदर द्रौपदी मुर्मू को मुबारकबाद दी। सुबकदोश हो रहे सदर रामनाथ कोविंद ने मोहतरमा मुर्मू के लिए भारत के 15वें सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी के सदर जगत प्रकाश नड्डा और कई मरकजी वज़रा अरकान पार्लियामान मोहतरमा मुर्मू की रिहाइशगाह पर गए और उन्हें मुबारकबाद पेश की। मोहतरमा मुर्मू को नए सदर मुंतखब होने पर नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने अपने ट्वीट में कहा है कि मोहतरमा मुर्मू की अवामी जिंदगी में वसी तजुर्बे, पुरखुलूस खिदमत के जज्बे और अवामी मसाइल को गहराई से समझने से कौम को बहुत फायदा मिलेगा। नायब सदर ने मोहतरमा मुर्मू के कामयाब मुद्दत गुजारने के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने मोहतरमा मुर्मू को मुबारकबाद देते हुए कहा कि लोगों की ख्वाहिशात और उम्मीदों को उभारने में मौसूफा का रोल मिसाली रहा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि उनकी रहबरी से मुल्क के अवाम और नया हिंदुस्तान तामीर करने में एक कायदाना हिस्सेदारी रहेगी। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने द्रौपदी मुर्मू के इंतखाब को तवारीखी करार दिया। अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि मोहतरमा के आजिजाना बैकग्राउंड और अवामी खिदमत मीज आला तरीन ओहदे पर पहुंचना तमाम के लिए बाइस तहरीक है। जैसा कि पहले बताया गया कि द्रौपदी मुर्मू को मुल्क की 15वीं सदर मुंतखब किया गया। सदारती इंतखाबात के रिटर्निंग ऑफिसर और राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल पीसी मोदी ने कल शाम वोट शुमारी की तकरीब के बाद इस इंतखाब का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मोहतरमा मुर्मू को 64% वोट हासिल हुए, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 36% वोट मिल गए। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि 4754 मजाज अरकान में से मोहतरमा मुर्मू को 2824 कानून साजों के वोट मिले, जिनमें 540 अरकान पार्लियामेंट भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वोटों की कदर कीमत 6,74,803 है। उन्होंने कहा कि जनाब सिन्हा को 208 अरकान पार्लियामेंट के समेत 1,877 कानून साजों के वोट मिले, जिनकी कदर 3,80,177 है। बाद में रिटर्निंग ऑफिसर मोदी मोहतरमा मुर्मू की रिहाइशगाह पर गए और सर्टिफिकेट पेश किया। मोहतरमा मुर्मू कबाइल से ताल्लुक रखने वाली पहली और मुल्क की दूसरी खातून हैं जो भारत के सदर के ओहदे पर फाइज हो गईं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एन वी रमन्ना मोहतरमा मुर्मू को पार्लियामेंट के मरकजी हाल में सोमवार को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। श्रीनगर में आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में होने वाली एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग में उधमपुर में नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को कायम करने की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दी गई। यह प्रोजेक्ट 2024-25 में मुकम्मल होगा। मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर के सलाहकार राजू राय भटनागर, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नीतीश्वर कुमार भी मौजूद थे। इससे कबल सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने मरकजी एआनत वाली अपनी स्कीम के तहत कुपवाड़ा और उधमपुर में 3 अरब 25 करोड़ रुपए फी कॉलेज की लागत से 2 नए मेडिकल कॉलेज कायम करने को मंजूरी दी थी। उधमपुर में नए तामीर होने वाले मेडिकल कॉलेज से जम्मू कश्मीर में डॉक्टरों और मरीजों के तनासुब में बेहतरी आएगी, क्योंकि एमबीबीएस तलबा की इनटेक कैपेसिटी 100 नशस्तों से बढ़ेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने
बेज़ाबिता डिपॉजिट स्कीम पर पाबंदी आयद करने से मुतल्लिक 2019 के एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम रूल्स 2022 को मंजूरी दी। ये एक्ट बेज़ाबिता डिपॉजिटों पर पाबंदी आयद करने और रकूमत जमा करने वाले अफराद के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए एक जामिया मैकेनिज्म फराहम करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने जम्मू और श्रीनगर में 2 बीएससी नर्सिंग कॉलेजों का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को मुंतकिल करने की मंजूरी दी है। इस फैसले की रूह से इन कॉलेजों के तमाम आमदन व अखराजात हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के बजट में शामिल किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में सलामती और तरक्की के लिए मिसाली रोल अदा करने के एतराफ में स्कूलों, सड़कों और इमारत को शोहदा और मारूफ शख्सियतों के नामों के साथ मंसूब किए जाने की मंजूरी दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के चालू प्रोजेक्टों का एक मीटिंग में जायजा लिया। मीटिंग में फ्लैगशिप प्रोग्रामों की अमलावरी में सुरत लाने और अड़चनों को दूर करने के लिए कई फैसले लिए गए। जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह ने कहा है कि पाकिस्तानी एजेंसियां हमारे मुल्क में गड़बड़ फैलाने के दर पे हैं, जिसके लिए वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मासूम बच्चों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि वो उन्हें करप्ट करके उन्हें मिलिटेंसी में धकेल रहे हैं। आज अनंतनाग में खवातीन पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह करने के दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग इनकी मदद करते हों उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से कोविड मरीजों की तादाद में उछाल का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान यूटी में मजीद 531 मुस्बत मामलात की निशानदेही हुई है, जिनमें से 288 का ताल्लुक जम्मू और 243 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से बताया जाता है। सरकार की तरफ से जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक इस मुद्दत के दौरान 197 मरीज शिफायाब हुए हैं और अब सरगर्म मामलात की तादाद 2411 हो गई है, जिनमें से 1349 जम्मू सूबे और 1062 कश्मीर सूबे से ताल्लुक रखते हैं। मुल्की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 1 अरब 96 करोड़ 14 लाख से ज्यादा कोविड मुखालिफ टीके लगाए गए। वजारत सेहत का कहना है कि कल 13,24,000 इंजेक्शन लगाए गए और फिल वक्त शिफायाबी की शरह 98.62% है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 8,518 मरीज शिफायाब हुए। इस तरह कुल मिलाकर 4 करोड़ 26 लाख 99,363 मरीज शिफायाब हुए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 12,800 नए केस दर्ज किए गए। इसी मुद्दत के दौरान 15 कोविड मरीजों की भी मौत वाक़ा हुई है। वजीर दाखिला अमित शाह ने अहले वतन पर जोर दिया है कि वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से अपने घरों पर तिरंगा लहराने के लिए चलाई गई मुहिम में शामिल हों और हर घर तिरंगा लहराएं। वजीर आजम ने आजादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर यह मुहिम चलाई है। अमित शाह ने अपने कई ट्वीट में हर एक से अपील की कि वो 13 अगस्त से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा लहराकर इस मुहिम में शामिल हों। वजीर दाखिला ने कहा कि मुल्क भर में लगभग 20 करोड़ घरों पर तिरंगा लहराया जाएगा, जिससे मुल्क के शहरियों खासतौर पर नौजवानों में हुब्बुल वतनी की शमा और ज्यादा रोशन होगी। और उन्होंने कहा कि मुल्क का कौमी परचम न सिर्फ हर एक को मुत्तहिद करता है बल्कि मुल्क के तईं उनके जज्बे और अकीदत को भी मुस्तहकम करता है। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तमाम शहरियों से अपील की है कि वो हर घर तिरंगा तहरीक को मजबूत बनाएं। और उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि हमें 13 और 15 अगस्त के दरमियान तिरंगा लहराने या घरों में नुमायां तौर रखने का अहद करना चाहिए। और उन्होंने मजीद बताया कि 22 जुलाई को कौमी झंडा इख्तियार किया गया और ये हमारे बुजुर्गों की जद्दोजहद और कुर्बानियों और नए भारत की उम्मीदों और ख्वाहिशात का निशान है। रिवायती पहलगाम रूट से श्री अमरनाथ जी यात्रा जारी है और 2522 यात्रियों पर मुश्तमिल ताज़ा जत्था चंदनवाड़ी से पवित्र गुफा की तरफ रवां दवा है। हमारे अनंतनाग के नुमाइंदे तसद्दुक रशीद ने खबर दी है कि अगरचे पहलगाम से चंदनवाड़ी के दरमियान मौसम अबरालूद है, ताहम यात्रा जारी व सारी है। इधर गांधरबल के नुमाइंदे साबिर अयूब के मुताबिक यात्रा शुरू होने से अब तक बालतल से 1,38,781 यात्री पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना हुए। इस तरह बालतल और पहलगाम से अब तक 2,50,343 यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए।
جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ سری نگر جموں قومی شاہراہ آج بند رہنے کے سبب بھگوتی نگر جموں کے یاتری نواس سے کسی بھی قافلے کو وادی کی طرف روانہ ہونے کی اجازت نہیں دی گئی. کلگام کے ہمارے نمائندے خورشید پٹرو نے سرکاری ذرائع سے خبر دی ہے کہ کل موسم سازگار اور سڑک کی حالت ٹھیک رہنے کی صورت میں ہلکی موٹر گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت ہوگی. مرکزی وزارت اطلاعات و نشریات نے 17 سینئر ٹائم سکیل افسروں کو ترقی دے کر انہیں جونیئر ایڈمنسٹریٹو گریڈ میں شامل کر دیا ہے. ان میں پریس انفارمیشن بیورو JNK اور لداخ کے سربراہ غلام عباس بھی شامل ہیں, جنہیں سینٹرل بیورو آف کمیونیکیشن CBC کے جموں میں JNK اور لداخ کے علاقائی دفتر میں بحیثیت سربراہ تعینات کیا گیا, جہاں انہوں نے آج ہی نئے عہدے کا چارج سنبھالا. جبکہ میڈیا اینڈ کمیونیکیشن کے ڈپٹی ڈائریکٹر طارق احمد راتر کو شملہ سے تبدیل کیا گیا اور انہوں نے سری نگر میں PIB JNK اور لداخ کے لیے غلام عباس کی جگہ ہیڈ آف آفس کا عہدہ سنبھالا. مراز ادبی سنگم نے 2022 کے اپنے سالانہ ایوارڈوں کا اعلان کر دیا ہے. شان مراز 2022 کا ایوارڈ ڈاکٹر ستیش ومل اور پروفیسر فاروق فیاض کو دیا جائے گا. شاہپارہ مراز 2022 یوسف جہانگیر اور شاہپارہ مراز 2021 ڈاکٹر شوکت شفا کو ان کے شاعری مجموع کے لیے دیا جا رہا ہے. شاہپارہ مراز 2020 ڈاکٹر رتن لال تلاشی اور شاہپارہ مراز 2019 قمر حمید اللہ اور شاہپارہ مراز 2018 راجہ یوسف کو دیا جائے گا. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے 26 جولائی کو ملاکا ملیشیا میں کھیلے جانے والی 19ویں عالمی پینچک سلیٹ چیمپئن شپ میں حصہ لینے کے لیے بھارتی پینچک سلیٹ ٹیم کو جھنڈی دکھا کر آج روانہ کیا. لیفٹیننٹ گورنر نے مارشل آرٹ والے اس کھیل مقابلے میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں اور کوچوں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا اور انہیں اس چیمپئن شپ میں کامیاب ہونے کی بدھائی دی. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس عالمی چیمپئن شپ میں حصہ لینے کے لیے ملک کی ترجمانی کرنا فخر کی بات ہے. انہوں نے کھلاڑیوں سے کہا کہ وہ اس کھیل مقابلے میں حصہ لے کر ہم سب کا سر فخر سے اونچا کریں. لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ ہمارے نوجوان حیرت انگیز طریقے پر آج کل ہر کھیل شعبے میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ نئی بلندیوں کو چھونے کے لیے تیار ہیں اور دنیا میں ملک کی شان و شوکت کا مظاہرہ کریں گے. انہوں نے کہا کہ انہیں ملک کو ایک کھیل کود کا پاور ہاؤس میں تبدیل کرنے کے لیے کھلاڑیوں کے اعتماد، خوابوں اور لگاؤ کو دیکھ کر فخر ہو رہا ہے. ملک کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے 36 مرد و خواتین کھلاڑی ملیشیا کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، جن میں جموں کشمیر کے 8 کھلاڑی بھی شامل ہیں. ان کے علاوہ جو 6 کوچ اور عملے کے ارکان جا رہے ہیں ان میں 2 کوچ جموں کشمیر سے ہی تعلق رکھتے ہیں. یہ پہلی قومی جمعیت ہے جو سری نگر سے اس بین الاقوامی ٹورنامنٹ کے لیے روانہ ہو رہی ہے. بعد میں LG نے دوسری شخصیات کے سمیت 1 بال 1 ورلڈ انوائرنمنٹ کیمپین کو شروع کرنے کے لیے ایک بال پر دستخط کیے. اس موقع پر چیف سیکریٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا، کشمیر کے ڈویژنل کمشنر PK پولے اور بین الاقوامی شہرت والے جموں کشمیر کے کھلاڑی اور دیگر متعلقین موجود تھے. اور اب موسم. محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں سے دور دور تک گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہونے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.9 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.1 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.6 ڈگری سیلسیس تھا. اور لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.9 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.